नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस साक्षात्कार की यहाँ चर्चा करेंगे। यह साक्षात्कार हमारे प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। अब्दुल कलाम को बच्चे बहुत ही प्रिय थे। वह उनकी विज्ञान से संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं भरे प्रश्न होते थे उन्हें शांत करने के लिए समय समय पर उनके साथ मुलाकात लेते रहते थे। तो यहाँ पर भी यह साक्षात्कार ऐसे ही कुछ विषय वस्तु को ध्यान में रखकर लिया गया है कि बच्चों के मन में जितनी जिज्ञासा होती है किसी विषय के प्रति, जब तक वह शांत नहीं हो जाती तब तक वह उनके लिए एक नया विषय बना ही रहता है। तो बाल मन की जो जिज्ञासा है उसे अब्दुल कलाम किस तरह से शांत करते थे उसके बारे में यहाँ पर इस पाठ में समझाया गया है। अब्दुल कलाम हमारे देश के भविष्य यानी हमारे बच्चों को विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाना चाहते थे ताकि हमारे देश का जो नई पीढ़ी आए वह उचित रूप से विकास कर सके। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश का नाम सदैव ऊंचा बना रहे, इसके लिए अब्दुल कलाम हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। वह समय समय पर कई विद्यालयों की मुलाकातें लेते थे, बच्चों से मिलते रहते थे ताकि उनकी उत्सुकता भरी बातें उनकी जिज्ञासा को शांत करके उन्हें नए नए उत्तरों से प्रेरित करते रहे, उनकी विज्ञान पढ़ने की रुचि बनाए रखें। और अगर वो विज्ञान ज़्यादा पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है विज्ञान से देश का विकास ही होगा। तो अब्दुल कलाम हमेशा सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ साथ उन्हें विज्ञान से जोड़ने की कला भी सिखाते थे। तो यहाँ पर इस साक्षात्कार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बच्चों से बातचीत की। वह यहाँ पर उनके कुछ प्रश्न और उनके हल दिए गए हैं। जब ये बातचीत संपन्न हुई थी तो अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। वह हमेशा बच्चों के प्रश्नों के लिए समय समय पर उनका हल देने की चेष्टा करते ही रहते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर उनकी बच्चों के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश हमें दिए गए हैं। तो इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, यानी बाल मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे प्रिय राष्ट्रपति जी ने जो प्रयास किए हैं उन्हें यहाँ पर कुछ अंश तक समझाया गया है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि देखिए अब्दुल कलाम अकेले सभी बच्चों से घिरे हुए हैं और बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। अब्दुल कलाम जी उनका बड़ा ही आराम से उत्तर दे रखे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य आगे बढ़कर विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश का नाम ऊंचा करे। इसीलिए डॉक्टर कलाम समय समय पर ऐसे साक्षात्कार करते ही रहते थे। यहाँ पर उनसे बातचीत के कुछ अंश दिए गए हैं। तो हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्नकर्ता जो है वह R अरविंद है। कक्षा 3 में वह पढ़ता है। सेंट मैट्स स्कूल जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ से यह बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। अब बचपन की बातें किसे प्रिय नहीं होती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी अपने बचपन की बहुत सी बातें याद थी। उन्होंने अपना एक यादगार प्रसंग यहाँ पर सभी के साथ बांटा है। तो डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि जब मैं कक्षा 5वीं में था तो मेरे शिक्षक जो कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि जब वह कक्षा में हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, तो पक्षी उड़ने की क्रिया हमें समझ नहीं आ रही थी। तो हमारे शिक्षक ने हमें यह क्रिया समझाने के लिए वे हम सभी बालकों को रामेश्वरम के तट पर ले गए। रामेश्वरम दक्षिण भारत का एक स्थल है जहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ स्थल है, जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपने साथ ले गए। उन्होंने रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण बताया कि देखो किस तरह से पक्षी उड़ते हैं, यह उनकी क्रिया किस तरह से होती है। यह एक ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए
बैठ गई और इसी कारण मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो श्री अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब तक हम किसी विषय वस्तु को प्रैक्टिकली यानी सामने नहीं देखते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख लेते, तब तक वह हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आती। तो विज्ञान को समझने का भी यही एक तरीका है कि हमें इसे प्रत्यक्ष रूप से खुद करके या खुद समझकर ही इसे कर सकते हैं, तभी यह हमारे मस्तिष्क में सही ढंग से बैठ सकेगा। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इसी जीवंत उदाहरण की वजह से ही मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा प्रश्न करता है सरयू मकर, जो कि कक्षा में 5 में पढ़ता है और वह नागपुर की वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में पढ़ रहा है। तो वह यह पूछता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने स्वयं तो माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाई की अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही, यानी 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में ही पढ़ाई की। कॉलेज और उसकी आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्था में हुई, यानी उसके बाद कॉलेज और उससे आगे की पढ़ाई उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए। मातृभाषा यानी ऐसी भाषा जो हम घर पे या अपने आसपास बोलते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब भी कोई सोचता है तो वह अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, और जब भी किसी को अपने विचार व्यक्त करने होते हैं तो वह अपनी मातृभाषा के रूप में विचारों को आराम से व्यक्त कर सकता है। तो इसलिए कोई भी युवा है वह अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसे अपनी मातृभाषा में ही अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर यानी जब हमें बाहर विदेशों में अपने कार्य को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का भी अध्ययन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी हमें मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी अध्ययन करने की सीख दे रहे हैं, पर मातृभाषा को वह प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि मातृभाषा ही सबसे सहज साधन है जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पर यदि हम विदेश में जाते हैं तो इसके लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को भी पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न करता है अर्श पटेल, जो कि कक्षा 5 में पढ़ता है और वह मुंबई के चंदूलाल विद्या मंदिर में पढ़ता है। वह प्रश्न पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम जो कि उस अर्श पटेल को उत्तर देते हुए समझा रहे हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखेंगे तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना होगा, हमेशा कुछ बड़ा सोचना होगा। ऐसा सोचना होगा कि आखिर हमें बड़ा होकर क्या बनना है, तभी हम उस दिशा में प्रयास और श्रम कर सकते हैं। यानी हमें जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। जो जो हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमारे रास्ते में बहुत सी बाधाएं, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर हमें अपने अंदर साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को हल करने में हमें महारत हासिल करनी होगी, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और हमारी पढ़ाई करने से ही हम अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस पर पहुंच सकेंगे। तो इसलिए हमें यानी प्रश्नकर्ता को अगर APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना है तो उन्हें जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। अगला प्रश्न करता है चिराग जैन, जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वह मुंबई के बॉम्बे कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़ता है। वह प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें बनाना है। देश में 1 अरब से ज़्यादा जो नागरिक हैं उन सभी के चेहरे पर हमें मुस्कान देखनी है, और यही हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे देश को हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है ताकि हम आने वाले नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देख सकें। अगला प्रश्न हर्ष चांडक ने पूछा है
हर्ष चांडक। अगला प्रश्न, हर्ष चांडक जो कि कक्षा 7 का विद्यार्थी है, वह मलाड मुंबई के डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय में पढ़ता है। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछा कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो साहस यानी ब्रेवरी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसे समझाया कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को मुसीबत से बचाना यही साहस कहलाता है। यानी हम अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हर समय सहायता करेंगे तो वह हम निश्चित रूप से साहसी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न करता है तरुण पटेल जो कि कक्षा 8 में पढ़ रहा है। वह लंदन के स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल में पढ़ता है। वह प्रश्न पूछ रहा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो प्रवासी भारतीय यानी लंदन में रहता है, इसलिए भारतीयता उसके मूल में है, लेकिन वह भारत का निवासी नहीं है, इसलिए यहाँ प्रवासी भारतीय शब्द कहा गया है। तो प्रवासी भारतीय हम मातृभूमि के प्रति अपने गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत परिवार का ही अंग है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की परिवार की भावना विकसित की गई है। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व है क्योंकि हमारा देश पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। और सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो यही आप लोगों के लिए गौरव की बात है कि आप विदेश में रहकर भी अपनी मातृभूमि के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो यह सबसे बड़ी गर्व की भावना है। अगला प्रश्न करता है सत्यम जो कि 10वीं कक्षा में है, मुंगेर के जिला स्कूल में पढ़ता है। वह कहता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने, प्रसिद्ध इंजीनियर बने, प्रसिद्ध डॉक्टर बने, पर किसान, मजदूर या कलाकार ये भी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे परिवारों के लिए आपका क्या संदेश है। तो यानी प्रश्नकर्ता कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे वैज्ञानिक, इंजीनियर या डॉक्टर बने, पर जो किसान, मजदूर या कलाकार के बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार ये भी हमारे राष्ट्र के अंग हैं, इनके द्वारा भी हमारा राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र निर्माण में इन सभी की सेवाएं हमारे लिए समान रूप से सहभागी होती है, यानी इनके बिना हम अपने राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो इन सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में हमें भी खूब उन्नति करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सभी को वैज्ञानिक, इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहिए। हमें इस देश के अन्य जो जरूरी किसान, मजदूर, कलाकार ऐसे परिवार के सभ्य हैं, इन सब का भी मान सम्मान बनाए रखने के लिए इनकी कला को भी आगे बढ़ाना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 8 में इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इसके प्रथम भाग को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।